जब आप अपने मन को मजबूत कर लेते हैं तो मन मजबूत होता है, तो इसे कहते हैं मनोबल। और जब मनोबल बढ़ता है तब आपका एक नया परिचय सामने आता है। मनोबल के बढ़ने से जागता है साहस, और जो जितना साहसी है वो अपने फील्ड में उतना ही सफल है। आप सोचिए, व्यापारी अगर साहसी है तो वो कोई ना कोई रिस्क लेगा, और जो रिस्क लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। हाँ, उनको ये अनुभव जरूर हो जाता है कि सोच समझ के रिस्क लिया जाता है, और जो सोच समझ के रिस्क ले रहा है वो आगे से आगे बढ़ता जाता है। लेकिन जिस आदमी के अंदर साहस नहीं होता, वो हर समय 9 दिन चले 2.5 कोस, क्योंकि बहुत संभाल संभाल के चल रहे हैं, डर डर के चल रहे हैं, बचाव में चल रहे हैं। जब बचाव में कोई खिलाड़ी खेलता है तो बहुत अच्छा नहीं खेल पाता, और जैसे वो साहसी बनता है तब बात अलग होती है। हमारे देश के खेल जगत में जो जितना कुछ लिखा गया, उसमें एक पंक्ति बड़ी अद्भुत लिखी गई कि भारत ने जब पहला ओलंपिक जीता था, या पहला जो क्रिकेट का जिसमें यह अवार्ड लिया था, इन्होंने पूरे विश्व में अवार्ड लेकर के जीते थे, कपिल देव वाला जो कहते हैं। तो मैंने, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा रुचि नहीं रखता, लेकिन लिखने वालों के पंक्तियां जरूर कभी कभी कहीं से मैं पढ़ता हूं, जिसमें वो कहते हैं कि वो जो पहली चीज थी जिसमें ये सिखाया गया था कि अगर बाई चांस तुम जीत भी गए तो वो एक बार जीतना होगा, लेकिन अगर आप लगातार जीतना चाहते हैं तो अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा साहस के लिए। आप डिफेंस लेकर खेलते रहेंगे तो जीत नहीं सकते, लेकिन जब आप पूरे धड़ल्ले के साथ साहसी होकर आगे अपना बैट उठा करके और चौका छक्का लगाने को तैयार होते हैं तो निश्चित रूप से फिर आप सफल जरूर होते हैं। और उसके बारे में उस व्यक्ति ने लिखा, उदाहरण दिया कि गावस्कर ने इस बात को सबसे पहले सामने रख करके कहा था कि जिस समय चारों तरफ से दबाव हो उस समय भी साहसी होकर कैसे खेला जा सकता है, वही आदमी खेलेगा जिसके अंदर धीरज है, जो डरता नहीं, जो जमा रहता है, सामना करता रहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिंदगी भी एक खेल है, इसमें वही सफल होगा जिस आदमी का मनोबल मजबूत है, जो धीरज रख करके लगातार अपना कर्म करता रहेगा और खतरों से डरता नहीं, खतरों को ललकारता है, और डर के सामने आंखें सामने करके डर की आंखों में जो झांकना जानता है, उस आदमी को ही सफलता मिलती है, किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए। तो कुल मिला के ये कहा जाएगा कि भगवान कह रहे हैं अपने मन को मुझे दीजिए, लेकिन कौन सा मन? सदा हुआ मन। अपने मन को पहले साधिए, मन को सशक्त बनाइए, मन को एकाग्र कीजिए, मन को उस तरह से ट्रेंड कीजिए कि आपका मन सुमन बन जाए। आप अपने मन को उस तरफ लेकर जाइए कि आपका मन आपको वो अवार्ड दिला सके कि दुनिया ये कह सके इस आदमी का जवाब नहीं। तो रोज कुछ अभ्यास करने चाहिए। वो अभ्यास क्या है, ये मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहता हूँ। पहली बात, जैसे आपसे मैंने कहा व्रत आपके मन को मजबूत करते हैं, वहीं दूसरी चीज है संकल्प। मन में इरादा कर लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना। संकल्प से हमारे यहाँ पूजा शुरू होती है। संकल्प कराते हैं तो उसके साथ ही फिर पूजा शुरू होती है। संकल्प कर लेना, जिस आदमी को संकल्प करना आ गया सफल होगा। तो कल से संकल्प ले लीजिए आप अपने स्वास्थ्य के प्रति। रोज सैर करेंगे, रोज प्राणायाम करेंगे, रोज आप थोड़ी देर योगासन करेंगे। वो संकल्प आपकी जिंदगी को कीमती बना देगा। आपका मन संकल्प से जुड़ा और जिंदगी कीमती होनी शुरू हो गई। कल से आप शुरुआत कीजिए, कोई संकल्प लीजिए। हर दिन मैं सुबह भगवान की भक्ति में बैठूंगा, भले 10 मिनट का संकल्प ले लीजिए
कि मैं 10 मिनट 20 मिनट रोज भक्ति जरूर करूंगा, भगवान का नाम जपूंगा। आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ने जरूर बैठूंगा, कोई ना कोई अच्छी पुस्तक मेरे पास जरूर होगी। आप अपने मन में निश्चय कर लीजिए और फिर उसके बाद उसका कमाल देखिए। संकल्प आपके मनोबल को सबसे आगे बढ़ाता है। संकल्प की शक्ति साधारण शक्ति नहीं है। जो लोग ये कहते हैं, देखते हैं, करके देखते हैं, हो जाए तो अच्छा, भगवान कराएगा तो हो जाएगा, ये कमजोर मन वाले व्यक्ति की बात है। भगवान उतनी शक्ति देगा जितनी शक्ति आप अपने मन में बनाएंगे। अगर आप मन में मजबूत हैं तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले मन को मजबूत बनाना तो संकल्प करना सीखिए। हरि सिंह नलवा की बात याद कर लीजिए। जब अपनी फौज को लेकर वो अटक नदी के किनारे गए तो वहां इतनी बाढ़ थी, किनारे दिखाई नहीं दे रहे थे, और उनके सेनापति लोग आकर के उनको क्या सलाह देते हैं, इस नदी का नाम अटक इसलिए है क्योंकि यहां पहुंचने के बाद हर कोई अटक जाता, पार जा नहीं पाता। हरि सिंह नलवा ने कहा कि देखिए, दुश्मन जो है वो इस तरह से खड़ा हुआ है सामने, उसको लगता है हम नदी पार कर नहीं पाएंगे, तो निश्चिंत है, बेफिक्र होके बैठा है, और अगर जीतना है नदी पार करनी पड़ेगी। सबने कहा कि अभी तो बारिश भी हो रही है, और बारिश घनघोर बारिश चल रही थी, और नदी किनारे तोड़कर बह रही है। अब घोड़ों के साथ नदी पार करना, और इतने अस्त्र शस्त्र के साथ, आधी रात हो गई, बिजली कड़क रही है। हरि सिंह नलवा अपने घोड़े पर उछलकर बैठ गया और फौजियों को आदेश दिया कि मेरे पीछे आओ। सब लोग उनकी तरफ हैरत से देख रहे, और उसके बाद उसने जो पंक्ति बोली थी वो इतिहास में प्रसिद्ध हो गई। उसने बोला था, सभी भूमि गोपाल की, या में अटक कहां। सारी जमीन भगवान की है, भगवान ने कहीं अटक नहीं बनाई। सभी भूमि गोपाल की, या में अटक कहां, जाके मन में अटक है, बस वही अटक रहा। और उन्होंने कहा, अपने मन के अंदर की अटक को निकालो, ये बाहर की अटक कुछ भी नहीं करेगी। और ऐसे कहते ही वो जैसे ही पानी के अंदर बढ़ चले, सबको पार लेकर गए और युद्ध जीता। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बहादुरों का मतलब ये होता है जिनका मन असंभव को संभव करने के लिए तैयार रहता है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, हम बहुत बार ये बोल बैठते हैं, ये होना बड़ा मुश्किल है, शायद हो पाए, शायद ही हो पाए। यहां कमजोर मन, संकल्प से हीन मन की दशा है। संकल्प करके देखिए आप, जैसे दृढ़ संकल्प होगा, भगवान सहायता करने के लिए आपको आशीर्वाद देंगे। संकल्प के बाद आगे कहते हैं कि उसके बाद मन के लिए ताकत आती है योजना से। अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हो तो पहली बात मनोबल चाहिए, दूसरी बात आप संकल्प वाले बने। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात है, आप अपने मन से विचार पूर्वक अच्छी योजना बनाइए। और अच्छी योजना का भी नियम यह है, जिस ऊंचे शिखर पर आप पहुंचना चाहते हैं, सबसे पहले मन से वहां पहुंचिए। मन से आप वहां देखिए अपने आप को। अगर आप रोज की सैर का नियम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए मन से कि 4-6 महीने लगातार सैर का नियम बना के प्राणायाम आदि करते हुए मैं कैसा हो जाऊंगा। तो आप उसकी कल्पना करिए पहले, एकदम सुंदर, स्वस्थ, ऊर्जा से भरपूर, बीमारियां हैं नहीं,
अपनी एज में भी आप छोटे लगते हैं, और आपको देखकर हर कोई ये कहता है कि क्या खाते हो। लोगों को ये पता नहीं है कि सिर्फ खाने से कुछ नहीं होता, उसकी जीवन शैली, उसका व्यायाम, उसकी जीवनचर्या वो उसे सुंदर बनाती है। और फिर आप अपनी कल्पना से लोगों की तारीफ सुन रहे हैं। पहले कल्पना करनी होगी। लोग आपको देखकर कहते हैं कि आपके सामने तो जवान, वो थक जाते हैं, आप तो थकते भी नहीं, खुश रहते हैं। ये एक कल्पना आपने की, और इस कल्पना को करने के बाद आप कहते हैं इस जगह मुझे पहुंचना है, ये मेरा शिखर है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा कि अब कल से सैर, व्यायाम, प्राणायाम, अच्छा भोजन, पानी की मात्रा ठीक रखूंगा, अच्छी नींद लूंगा और खुश रहूंगा, बिना बात की चिंता नहीं करूंगा। कल से मेरी जिंदगी की यात्रा, बेहतरीन यात्रा शुरू हो रही है। ये संकल्प की यात्रा है। ये यात्रा परिकल्पना में मैं अब योजना बना रहा हूं। पहले परिकल्पना, अब योजना। जब आप योजना बनाते हैं, मन यहां कमाल करता है। ये मन जब आपको चिंता करते करते इतनी बुरी जगह ले जाकर खड़ा कर देता है कि आप दुखी रहते हैं, तो यही मन कमाल करता है कि इसको आप टॉपिक दे दीजिए दूसरा, ये आपको बहुत अच्छी तरफ लेकर जाएगा। तो एक अच्छी कल्पना के सहारे योजना बनाना शुरू कर दीजिए, और अपने आप को उस शिखर पर देखिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अगली बात, अब यहां तक जाने के लिए जरूरी हो गया कि अब मन आपका कल्पना भी कर बैठा, योजना भी बना ली, मनोबल भी बहुत अच्छा है, और इस मन के अंदर इरादा भी आ गया, संकल्प भी आ गया। अब इसे स्वयं सेवक बनना है या फौजी बनना है? इसे वैसा बनना है जैसे फौजी लोग करते हैं। टाइम, एक एक सेकंड का पूरा ध्यान रखना। जब कोई भी, फौजियों के यहां तो व्यवस्था ही ऐसी होती है, 6 बजे का टाइम है और जवान सामने आके खड़ा हुआ तो उसके बाद भी कैप्टन बोलता है नहीं, 15 सेकंड लेट। अमेरिका में तो अब साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि हम लोग तो नैनो सेकंड का भी हिसाब किताब रखते हैं कि अगर किसी को भी ज्यादा आगे बड़े काम करने हैं और खास तौर से विज्ञान सम्मत, तो वहां तो एक सेकंड के भी हिस्से करने होते हैं, लाखवां हिस्सा भी होता है सेकंड का। समय की इतनी छोटी इकाई। इससे पता लगता है डिसिप्लिन। अगर आप अपने मन को सच में साधना चाहते हैं, कृष्ण भगवान यही तो कहते हैं अपने मन को मुझे दो, लेकिन कौन से मन को? फूल चढ़ाना भगवान को सड़ा गला नहीं, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, सबसे ज्यादा खिला हुआ और सुगंध से भरपूर ऐसा ही मन भगवान को चढ़ाइए आप।